केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। अमित शाह आज कुशीनगर, बलिया और वाराणसी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की पहली रैली कुशीनगर में होगी और दोपहर में 12:30 बजे उदित नारायण डिग्री कॉलेज कुशीनगर में अमित शाह की जनसभा होगी। इसके बाद अमित शाह की जनसभा बलिया में होगी। दोपहर में 2 बजे लालमणि ऋषि इंटर कॉलेज मैदान हल्दीरामपुर बेलथरा रोड पर होगी और बलिया के बाद अमित शाह वाराणसी में भी रैली करेंगे। शाम को 4 बजे गोसाईपुर में अमित शाह की रैली होगी। तो पहली रैली कुशीनगर में होगी जो कि दोपहर में 12:30 बजे होगी। और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में सीएम योगी भी लगातार धुआंधार प्रचार करते हुए हैं। आज भी 5 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र और वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी की पहली जनसभा मऊ में होगी। सुबह 11:25 पर घोसी लोकसभा क्षेत्र के मोहम्मदाबाद गोहना होगी और इसके बाद सीएम की दूसरी जनसभा 12:35 पर बलिया लोकसभा क्षेत्र के लिए गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में होगी। इसके बाद दोपहर 2:10 पर रॉबर्ट्सगंज लोकसभा के दुद्धी सोनभद्र में भी सीएम की जनसभा होगी। वाराणसी के सेवापुरी में दोपहर 3:40 पर जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम को 4:45 पर वाराणसी कचहरी के पास आयोजित अधिवक्ता सम्मेलन को भी मुख्यमंत्री योगी संबोधित करेंगे। सातवें चरण के लिए मतदान के ठीक पहले लोकसभा चुनाव की राजनीति में एक खास फैक्टर की काफी चर्चा हो रही है। इस एम फैक्टर कहा जा रहा है। एम बोले तो मंदिर, मुसलमान, मंगलसूत्र, मुगल, माफिया और मुजरा है। मुजरा शब्द 7वें और आखिरी चरण के पहले ट्रेंड कर रहा है तो उत्तर प्रदेश की सियासत में मंदिर और माफिया पर अब बहस छिड़ गई है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। आखिरी चरण के रण में माफिया, मंगलसूत्र और मुसलमान के बाद मुजरे पर घमासान मच गया है। पीएम मोदी पूर्वांचल फतह करने के लिए इन दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे हैं और निशाने पर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और आरजेडी को ले रहे हैं। इसी बीच उनके एक बयान पर अब संग्राम छिड़ गया है। पीएम मोदी ने कहा, आरजेडी लालटेन लेकर जो मुजरा करने वाली जमात है, ये बिहारियों का अपमान के बाद भी कांग्रेस के चरण चूम रही है। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का जवाब देने को तैयार नहीं है। आरजेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कांग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए। पहले मंगलसूत्र का मुद्दा तो अब मुजरे वाले बयान पर विपक्षी नेताओं ने भी निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहारी गुजराती से नहीं डरता, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी के बयान पर आपत्ति जताई। ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। और प्रधानमंत्री जी
हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी, किसी से डरता नहीं है बिहारी। हमारे भगवान कृष्ण अभी जेल में हुआ है, डरा किसको रहे? दरअसल इन दिनों देश की सियासत में एम फैक्टर काफी सुर्खियों में है। एम मतलब मुसलमान, एम मतलब मंगलसूत्र, एम मतलब माफिया, एम मतलब मुजरा। और इन्हीं में से एक एम मतलब माफिया पर अब यूपी की सियासत गर्म हो चुकी है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है। उनके महलों की जगह गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। आजादी के बाद सर्वाधिक समय देश में भी और प्रदेश में शासन किया। जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए, जिन लोगों की नीतियों के कारण क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में आया था, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया था, जिन लोगों ने आके संसाधनों पर माइनिंग माफिया को यहां पर कब्जा करने की खुली छूट दी थी। यानी जो सियासी लड़ाई पहले चरण में मंगलसूत्र से शुरू हुई, वो मुसलमान माफिया के बाद मुजरे पर आ चुकी है। में एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ पूरा इंडिया गठबंधन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मानहानि केस में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। करीब 5.5 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी की जिस टिप्पणी से नाराज बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। मामले में बीते 20 फरवरी से राहुल गांधी जमानत पर चल रहे हैं। तो मानहानि केस में आज राहुल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में इसी मामले को लेकर सुनवाई होगी। करीब 5.5 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इससे नाराज बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था।